एक दूसरे के कपड़े पहनने वाला ससुराल। ये कहानी शुरू होती है चिल्ड्रंस पार्क से, जहां रोज की तरह जूली और अमन आइसक्रीम खा रहे थे। क्या हुआ जूली, आज मेरा जुगनू चमक नहीं रहा है? किसी ने कुछ बोला क्या? मम्मी ने डांटा क्या? तुम ये सब जानबूझकर करते हो क्या? भगवान जाने। इस तरह पार्क में बैठकर आइसक्रीम खाने से हमारा जीवन नहीं चलने वाला। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मेरे घर वाले मेरे लिए एक ऐसे लड़के की तलाश में है जो अच्छे घर का हो, अच्छा कमाता हो। और ऐसे ही एक लड़के को मैं जानती भी हूँ जो रोज मेरे साथ आइसक्रीम खाने जरूर आता है, पर उसे एक स्टेप आगे लेकर मेरे घर वालों से मिलना नहीं है। अरे मैंने कब मना किया जुगनू, तुम कहो तो। अच्छा, मैं जो कहूँगी तुम वही करोगे? अच्छा, तो फिर मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे प्रपोज करो, तो तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? 28 साल के ऐसे ही तो नहीं हो गए तुम? खुद की भी बुद्धि लगानी चाहिए ना कि सब कुछ मैं ही बताऊं। अच्छा, सॉरी माय फॉल्ट। मैं कल ही तुम्हारे परिवार वालों से मिलता हूँ। अब प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्योंकि तुम मेरे घर वाले से मिल लोगे, पर शादी के बाद मुझे तुम्हारे परिवार वालों के साथ रहना है और मैं नहीं जानती कि वो कैसे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। शादी के बाद बहुत ड्रामे होते हैं, ये पहनो वो पहनो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, और तुम्हें पता है ना मुझे बंदिशें बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में किसी को किसी बात की पाबंदी नहीं है। जिसे जो मन में आता है वो पहनता है, यहाँ तक कि मेरी मम्मी मेरे ट्राउजर भी पहन लेती है। अब तुम बोलो कब मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लूँ? व्हाट? ओ माय गॉड, लगता है आज मेरे 16 सोमवार का फल मुझे मिल रहा है। फिर तो तुम अपने परिवार वालों को लेकर मेरे घर जल्दी से आ जाओ। और अमन बिना देरी किए अपने परिवार वालों के साथ जूली के घर पहुंच जाता है, जहां अपनी होने वाली सास को जींस और टी शर्ट में देखकर जूली तो हक्की बक्की रह जाती है। मतलब अमन सच कह रहा था? मुझे लगा उसकी मम्मी घर में शर्ट ट्राउजर पहनती है। वो तो अपनी बहू को देखने भी ऐसे ही कपड़ों में आ गई। सोचो तो मम्मी, ये लोग कितने मॉडर्न है। हाँ बेटा, मेरा तो जी भर आ रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि बात पक्की हो जाएगी और सब अच्छे से हो जाएगा। तुम उनके घर में ना बहुत सुखी रहोगी। जो लोग खुद इतने मॉडर्न हैं वो तुझे कभी किसी बात के लिए मना ही नहीं करेंगे। आगे बढ़कर जूली अपनी होने वाली सास के पैर छूती है तो मोना कहती है, हमारे घर में तो बेटियां गले लगती है, पैर नहीं छूती। आजा बेटा, गले लग जा। और ये क्या बहन जी, आपने जूली को पहले ही साड़ी पहन कर रखा है। हमने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि हमें लड़की को साड़ी में देखना है। जाओ बेटा, तुम्हें जो कपड़े कंफर्टेबल लगते पहन कर आओ, क्योंकि हमारी बातचीत लंबी चलने वाली है। आप लोग जूली को देखने आए हैं और ये बात समाज में फैल जाती कि जूली लड़के वालों के सामने भी घर के कपड़ों में थी, तो हमारी तो बदनामी हो जाती ना। इसलिए हमने जूली को साड़ी पहनने के लिए कहा था। अरे पर ये बात बाहर जाएगी क्यों? हम लड़की को देखने नहीं, डन करने आए। अब जब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हमें तो बस इनकी खुशी में शरीक होना है। और ऐसा ही होता है। उसी वक्त दोनों परिवार की रजामंदी से अमन और मोना की सगाई हो जाती है। 2 महीने बाद अमन अपनी माँ को फ़ोन लगाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मेरे ऑफिस वालों ने मुझे हमारे ही शहर में ट्रांसफ़र दे दिया है। अब मैं आराम से जूली के साथ अपने घर पर रह सकता हूँ। आप तो बस शादी की तारीख निकलवाइए मम्मी। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, हम तो हमेशा से चाहते थे कि हमारी बहू हमारे साथ रहे। पर एक प्रॉब्लम है मम्मी, जूली के घर वाले चाहते हैं कि उसकी शादी इस शहर से हो, यानी कि बेंगलुरु से, ना कि दिल्ली से। अब हम यहाँ से इतने सारे लोग गाड़ी भर कर वहाँ आएंगे, उससे अच्छा है कि तू वहीं शादी कर ले और डायरेक्ट बहू को लेकर यहाँ आ जा। क्या? और नहीं तो क्या, हमने तो बहू को देख ही लिया है, उसके परिवार वालों से भी मिल लिया है। अरे तू कर लेना शादी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बैंड बाजे के साथ अमन बारात लेकर जूली के दरवाजे पर पहुंच जाता है और जूली को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर और अपने शहर दिल्ली ले आता है। दरवाजे पर निकिता अपनी भाभी की आरती करने के लिए आती है। बाकी सब तो ठीक है, पर ऐसे कपड़ों में घर की नई बहू का स्वागत कौन करता है? आज के दिन के लिए कम से कम दीदी को नए कपड़े ले लेने चाहिए थे ना। मॉडर्न होना अपनी जगह पर है, पर शादी ब्याह में जींस टी शर्ट। अरे भाभी, कहाँ किन ख्यालों में खो गई आप? अभी कमरे में जाने में वक्त है। अरे नहीं दीदी, मैं तो आपको देख रही थी, कितनी सुंदर दिख रही हैं आप। मांगे हुए कपड़ों में ना मैं हमेशा सुंदर ही लगती हूँ भाभी। सारी रस्मों के बाद जूली अमन के साथ अपने कमरे में चली जाती है और अनपैकिंग करना शुरू करती है। और कितनी देर इंतजार करवाओगी जिग्नो?
ये निकम्मा बैग खुले तब तो अमन, इसी में मेरे कपड़े रखे हुए हैं। अब इस भारी लहंगे में तो मैं सो नहीं सकती। ओहो हो बेबी, बस इतनी सी प्रॉब्लम, तो मेरे कपड़े पहन लो ना। तुम्हारे कपड़े अजीब नहीं लगेंगे मेरे ऊपर? हमारा साइज कहाँ सेम है? हमारे घर में हम सब ऐसे ही कपड़े लेते हैं जो 2 साइज़ के लोग पहन सकें। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरे कपड़े परफेक्ट आएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जूली को अमन के कपड़े बिल्कुल सही आते हैं और वो उन्हीं कपड़ों में सो जाती है। अगली सुबह घर की नई बहू की तरह जूली साड़ी पहनती है, गहने पहनती है और सज धज कर अपने कमरे से बाहर आती है। ऐसे कपड़े पहनती हो क्या तुम बेटा? क्यों पापा जी? नहीं मतलब बहुत हैवी हैवी नहीं लगता? देख हमारी नैन्सी को, ये तो कभी शॉर्ट्स या ट्राउज़र के अलावा कुछ पहनती ही नहीं। तभी अपने कमरे से निकलकर मोना बाहर आती है और उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो पिछली रात सौरव ने पहने थे। मम्मी जी ने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो मेरे गृह प्रवेश के वक्त पापा जी ने पहन रखे थे। ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे पापा जी बेटा। ये साड़ी सूट को छोड़े न जाने कितने ज़माने हो गए मुझे। पहले मैं भी ना बड़े शौक से रोज़ नई नई साड़ियाँ पहनती थी। और जब मैडम नई साड़ियाँ पहनेगी तो साथ में उसके मैचिंग की चूड़ियाँ और बलिया तो लाने के लिए कहेंगी मुझसे। इनके श्रृंगार के पीछे जेब खाली हो जाती थी मेरी। पर उस वक्त मुझे ये समझ में कहाँ आता था। फिर समझ में आया क्या फ़ायदा इतनी बड़ी साड़ी पहनने का। उसे धो, फिर सुखाओ, फिर समेटो। और साड़ी को समेटना भी ना खुद में एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। पहले तो काम भी बहुत होता है, अभी के जैसा तो था नहीं। मेरे साथ ना मेरी जेठानी भी रहती थी। मैं उनसे कहती थी साड़ी का एक छोरा पकड़ने के लिए, ताकि साड़ी समेटने में आसानी हो। पर उन्हें जलन ही इतनी थी कि वो मेरे इस काम में बिल्कुल मदद नहीं करती थी। साड़ी बांधने में भी तो वक्त जाता था, ऊपर से साड़ी के साथ उसके मैचिंग का ब्लाउज स्टिच करवाओ, पेटीकोट खरीदो, कितना खर्चा। वही तो, ऊपर से ब्लाउज की फिटिंग ज़रा भी 19-20 हुई तो और दिमाग खराब। और इसी सब झंझटों के कारण मम्मी ने साड़ी पहनना छोड़कर सूट पहनना शुरू किया। पर सूट में भी तो फिटिंग बड़ी ज़रूरी है। और फिर मम्मी ने सूट पहनना भी छोड़ दिया और हमारी तरह ऐसे ही कपड़े पहनने लगी। वो तो अपनी अपनी पसंद की बात है ना मम्मी जी। अब मैं अपने मायके से इतने सारे डिज़ाइनर कपड़े लेकर आई हूँ तो पहनूंगी तो सही। और मेरे साथ तो साड़ी को लपेटने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी सारी साड़ियाँ ना रेडी टू वेयर है। अब जब पड़ोसी आएंगे और देखेंगे कि घर की बहू नाइट ड्रेस में है तो क्या सोचेंगे? अरे पड़ोसियों का तो काम होता है बातें बनाना, ये कौन सा हमारा खर्चा चला देंगे। और पूजनीय राजेश खन्ना जी क्या कर गए हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जूली को अपने ससुराल वालों की बातें कुछ समझ में नहीं आती। वो रसोई में जाती है और नाश्ते की तैयारी करती हुई अपनी माँ को कॉल लगाती है। मैं तो अपनी ननद को देखकर हैरान थी मम्मी। एक तो शादी में कोई पहुंचा नहीं और जब मैं यहाँ आई तो मेरी ननद टी शर्ट पैंट में थी। घर पर भाई भाभी आ रहे हैं यही सोचकर कपड़े बदल लेती, पर नहीं, ऊपर से आज मेरी सास ने वही टी शर्ट और पैंट पहना था जो कल पापा जी ने पहना था। तेरी सास अपने पति के कपड़े पहनकर कमरे से निकली थी, पड़ोसी के पति के कपड़े पहनकर नहीं। और तुझे क्या मतलब इन बातों से? कोई कुछ भी पहने, तो खुद उनकी लाइफ में रोक टोक करना चाह रही है। अब फिर वो लोग अगर तेरी लाइफ में रोक टोक करेंगे तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? हाँ, तेरा जो फ़र्ज़ है वो कर और खुद जी और दूसरों को जीने दे। किसी ने सही कहा है, घर पर बैठे लोगों के दिमाग में ना फिजूल की 10 बातें आती हैं। मैं तो कहती हूँ तू कल से ऑफिस ज्वाइन कर ले। ठीक है मम्मी। जूली सभी को नाश्ता बनाकर खिलाती है, घर में साफ सफाई करती है और इसी में दोपहर हो जाती है। एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है जिसे देखकर कहा जा सके कि इस घर में औरतें भी रहती हैं। अगर मॉडर्न कपड़े पहनने ही हैं मम्मी जी को तो कम से कम अपने लिए गर्लिश प्रिंट के कपड़े तो ले ले। जूली छत पर जाकर कपड़े सुखाती है। कुछ देर बाद उसके घर की बेल बजती है। दरवाजे पर होती है सुषमा। अच्छा तो ये ब्लाउज तुम्हारा था? वही मैं सोचूं इस घर में ऐसे कपड़े कौन पहनने लगा। ये ब्लाउज ना बेटा कल उड़कर मेरी छत पर आ गया था, इसे लेकर मैं इधर उधर हर जगह घूम रही थी। पर ये कपड़ा तुम्हारे घर का होगा मुझे नहीं लगा था। ऐसा क्यों आंटी जी? अरे बेटा, जो लोग शुक्रवार की फेरी में जाकर कपड़े लूटते हो उनके घर से इतने अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल सकता है भला? पैसे बचाने के चक्कर में तेरी सास और ननद लड़कों के कपड़े पहनकर बैठ जाती हैं। भाई साहब ठीक है, वो खुद के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, पर बहन जी उनके कपड़े पहन लेती है। 4 दिन में एक बार कपड़े धोते हैं ये लोग।
ये क्या कह रही हैं आप आंटी जी? सो अनहाइजीनिक, छी। और नहीं तो क्या, पैसे बचाने के कारण ही तो उसने शादी यहाँ नहीं करवाई। यहाँ शादी हुई तो उसे तुझे सोना चढ़ाना पड़ता। ऊपर से जिनके घर में शादियों में मोना खा कर आई है उन्हें भी तो शादी में बुलाना पड़ता। पर देखा इसकी होशियारी, अमन की शादी वहीं करवा दी और सीधा तुझे यहाँ बुला लिया। ये सब सुनकर जूली का सर ही चकरा जाता है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अब समझ में आ रहा है क्यों पहले के ज़माने में लोग लड़के के परिवार वालों के बारे में छानबीन करते थे। ये लोग तो बड़े कंजूस निकले। जिसे मैं मॉडर्नाइजेशन समझ रही थी वो तो कंजूस ही निकला। जूली अगले दिन ही ऑफिस ज्वाइन कर लेती है ताकि उसका दिमाग घर के इस मैटर में लगे ही ना। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और एक रोज़ जूली की कलीग स्नेहा उससे कहती है, कौन बनाता है यार तेरे घर में खाना इतना टेस्टी? हाँ, जी तो करता है खाती जाओ खाती जाओ। पूरे ऑफिस में ना तेरे जैसा स्वादिष्ट टिफ़िन कोई नहीं लाता। कौन बनाएगा इनका टिफ़िन? खुद ही बनाती होगी। शादी के बाद ना सास बहू की मदद करती है ना घर में नौकर रखने देती है। नहीं, मेरी सास ऐसी नहीं है। मुझे ऑफिस आना होता है तो वो ब्रेकफास्ट और मेरे और अमन का टिफ़िन तैयार कर देती हैं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज रात का डिनर आप ही के घर पर फाइनल हुआ है, क्यों स्नेहा जी? ये सब मेरे घर पर आएंगे और दीदी मम्मी को पापा और अमन के कपड़ों में देख लेंगे तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। नहीं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जूली के माथे पर पसीना आ जाता है। वो घबरा जाती है। तुम सब रात को आओगे तो मुझे ज़रा पहले ही ऑफिस से निकलना होगा ताकि मैं खाने की तैयारी में मम्मी जी की मदद कर सकूं। ठीक है, मैं चलती हूँ। और ये बहाना देकर जूली ऑफिस से निकल जाती है और सीधा मार्केट जाकर अपनी सास और ननद के लिए कपड़े खरीदती है और उन कपड़ों को लेकर जूली अपने घर जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, मैं आपके लिए और दीदी के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, आज रात को मेरे ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके सामने सब कुछ नॉर्मल दिखना चाहिए ना। तभी दरवाजे से सौरव अंदर आता है और नए कपड़ों को देख लेता है। अरे वाह बहू, ये स्कर्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इसे लुंगी की तरह पहन सकता हूँ, इसे मैं ही रख लेता हूँ। और सौरव उस स्कर्ट को पहन लेता है। वाह, ये तो काफ़ी हवादार है। फिर तो मैं आपका वो शर्ट बॉक्सेस के साथ रात को पहन लूँगी, थोड़ा मॉडर्न भी लगेगा। मुझे तो कौन ही देखेगा बेटा। अमन का एक 3/4 पैंट है, मैं वही पहन कर सोती हूँ, उसे ही टी-शर्ट के साथ पहन लूँगी। अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए जूली जो नए कपड़े खरीद कर लाई थी, अब उन्हीं कपड़ों के कारण उसकी इज्जत और ज़्यादा जाने वाली थी। कुछ देर बाद उसके ऑफिस के लोग घर पहुंचते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी, मुझे लगता है हम गलत घर में आ गए हैं सर। नहीं स्नेहा, हम सही घर में हैं। वो देखिए जूली जी। अरे यार जूली, तेरे घर में आज कपड़ों की फेरबदल हुई है क्या? या फिर कोई ड्रेस का थीम रखा है तूने? वही तो थीम रखा है मैंने। मैसेज तो किया था मैंने ग्रुप में, पर मेरे फ़ोन का डेटा ऑफ था ना, इसलिए मैसेज जा नहीं पाया। कितने अच्छे लग रहे हैं ना मेरे ससुराल वाले। अमन की गले का दुपट्टा तो देखो मेरा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे घर में लोगों का इंट्रोडक्शन दूँ कैसे। यहाँ ना मिसेस समझ में आ रहा है ना मिस्टर। हाँ, मिस्टर मोना एंड मिसेस सौरव। कैसी फैमिली है तुम्हारी जूली। उम्र में तुम मुझसे छोटे हो बेटा, पर मेरी बहू के बॉस भी तो हो, तो कायदे से बड़े भी हो। बड़ा समझकर या छोटा समझकर या जो भी समझकर मेरी सलाह सुनना चाहो सुन सकते हो। बाकी मानना न मानना तुम पर है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे अपने मन मुताबिक सजाती है। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें बचपन में फ्रॉक ज़रूर पहनाया होगा, पर उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना। तुम रहे तो लड़के ही ना। कपड़े हम लोगों को खुश करने नहीं, खुद के कंफर्ट को देख कर पहनते हैं। मेरी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जब हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे। उस वक्त मैं रंग बिरंगी कपड़ों का शौक़ नहीं पाल सकती थी, और मेरे उस वक्त ने मुझे इसी तरह रहना सिखा दिया। जहाँ तक मैनेज होता है मैनेज करती हूँ, और ये कपड़े ना मुझे गरीब होने का एहसास नहीं दिलाते, ना ही अलग होने का। मुझे ये कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं। तो क्या गलत करती हूँ मैं? गलत तो मैं तब करती जब खुद सजी सवरी बैठी रहती और अपनी बहू से रसोई में सारा काम करवाती। अपनी सास की बात सुनकर जूली की आंखें भर आती है और वहाँ खड़े सभी लोगों का सर झुक जाता है। तभी स्नेहा कहती है, मेरा तो मन यहाँ हील के सैंडल पहन कर आने का था ही नहीं आंटी जी, पर वही सोसाइटी का प्रेशर। इतनी देर ऑफिस में काम करने के बाद मन तो करता है ट्रैक पैंट और शर्ट पहन कर ही बाहर निकलूं। मैं भी ना आपकी तरह ऐसे लूज़ कपड़े पहनना चाहती हूँ। और एक राज की बात बताऊँ, घर पर कई बार ना मैं अपने भाई के कपड़े पहन लेती हूँ। मुझे भी ना ये
कोट पैंट नहीं पहनना है, लुंगी मिलेगी क्या? हाँ हाँ सर, पापा जी की लुंगी तो है ही। आज तो उन्होंने लुंगी ना पहनकर स्कर्ट जो पहनी है कमरे में होगी, अब भी लाती हूँ। हाथ में अपने ससुर की लुंगी लिए अपने पति के कपड़ों में जूली बाहर आती है और उसे देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। इस परिवार ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पर फिर भी मुझे एक बात खटकती कि आप लोगों के कपड़े देखकर लोग क्या बोलेंगे। मुझे भी इस तरह रोज़ तैयार होना समझ में नहीं आता था मम्मी जी। ऑफिस जाओ, वापस आने के बाद फिर से मेकअप लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर बैठो, ताकि अगर कोई पड़ोस वाले आ जाए तो बातें ना बनाए। पर आज मुझे एहसास हुआ कि आप सही कहती हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें अपना कंफर्ट दिखना चाहिए, पड़ोसी हमें पैसे देने नहीं आने वाले। तो पजामा पार्टी शुरू करो और लगाओ खाना। और अपने ससुराल वालों की ड्रेसिंग सेंस चेंज करने में लगी जूली खुद उन्हीं की तरह बन जाती है।